फनी लगता है ना अगर हम किसी मैन को हाई हील्स या ज्वेलरी में देखते हैं। कोई लड़का अगर बाल बढ़ाना चाहे तो हम पूछते हैं लड़की बनने का शौक है। और फैशन फ्लूइडिटी चाहे कितनी भी प्रमोट हो रही हो, मेन को स्कर्ट्स और ड्रेसेस में देखना थोड़ा वियर्ड हो जाता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, मेडिवल हिस्ट्री में ये सब बहुत ही कॉमन था। इनफैक्ट हील्स तो इन्वेंट ही मेन के लिए हुए थे। Hi, my name is Nimisha and today I'll share the origin of some fashion ideas. कैसे वो आए तो men के लिए थे but eventually became a symbol of femininity. Let's get into it. Initially a footwear choice for men, high heels trace their origin back to the 10th century Persia. ऐसा माना गया है कि raised heels more secure grip provide करते थे जिससे warfare और hunts में हॉर्सेस को कंट्रोल करना इजी हो जाता था। ओवरऑल ये प्रैक्टिकल डिजाइन एलिमेंट काफी इवॉल्व हुआ और यूरोप में काफी स्प्रेड भी हुआ। लेकिन 17th सेंचुरी के दौरान एरिस्टोक्रेटिक मेन डिजायर्ड टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द पुअर एंड दैट इज व्हाई वी सॉ अ शिफ्ट इन द फैशन ट्रेंड। मेन ने ज्यादा प्रैक्टिकल और फंक्शनल क्लोथिंग चॉइसेस को अडॉप्ट करना शुरू करा और विमेन मोर इलैबोरेट फैशन चॉइसेस की तरफ बढ़ी। इसीलिए हील्स वर एसोसिएटेड विद फेमिनिनिटी, एलिगेंस एंड ग्रेस and eventually became a wardrobe staple for every woman. The connotation of skirts and dresses predominantly aligns with female fashion in today's world. पर पहले ऐसा नहीं था। ये तो मिडिल एजेस और रेनेसांस पीरियड में आए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट की वजह से क्लोथिंग में जेंडर स्टीरियोटाइप्स आ गए हैं। वरना तो एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट ग्रीस, रोमन एम्पायर, स्कॉटिश हाईलैंड और एशिया के कई कल्चर्स में स्कर्ट्स पहनने का ट्रेडिशन हमेशा से ही था। स्कर्ट लाइक अटायर्स वर एम्ब्रेस्ड बाय मेन for practical as well as ceremonial reasons. It was also the increase in the dominance of the Western culture जिसने men के clothing attires को और rigid कर दिया. From the intricate gold adornments of Egyptian pharaohs to elaborate chains and amulets of the Roman emperors, men have always adorned jewelry, and so gorgeously. Throughout history, many ornate pieces social status और dominance को signify करने के लिए पहनते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सब्सिक्वेंट चेंजेस की वजह से जेंडर रोल्स और एक्सपेक्टेशंस काफी सॉलिडिफाई हो गए। सेफ्टी कंसर्न्स के कारण छोटे हेयर स्टाइल्स और क्लीन शेवन लुक को प्रमोट किया गया क्योंकि उससे हेलमेट्स और मास्क प्रॉपर्ली फिट करना इजी हो जाता था। इसी समय हाइजीन अवेयरनेस भी बढ़ी और लोग अपने पर्सनल हाइजीन पर ज्यादा ध्यान देने लगे। इनफैक्ट क्लीन शेवन लुक और नीट ग्रूमिंग प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन का सिंबल बन गया। 20th सेंचुरी में राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म और टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ने ये बात और ज्यादा सॉलिडिफाई कर दी कि सर्टेन अडॉर्नमेंट्स आर ओनली सूटेबल फॉर वुमेन। ऐसे फैक्ट्स हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स वर्थ इट हैं भी। When everything has a tendency to change and change is the only constant, हम क्यों अपने आप को इन prejudices में बांधते हैं? Shouldn't we let people free and let them do whatever they want to, unless they are not harming anyone? What do you think? Comment down your thoughts. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and I shall see you in the next one. Bye.